हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक्टिविटीज़ समझने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास 9th की बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी एक्टिविटीज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें करना क्या है, तो ध्यान से हम समझेंगे। हमें एक 100 ml बीकर लेना है और इसमें 50 ml वाटर हम ऐड कर देंगे। देयर आफ्टर हमें क्या करना है, इसके लेवल को हम मार्क कर देंगे। मार्क करने से हमें पता लगेगा कि इसमें वॉल्यूम वाटर का है कितना। अब हमें क्या करना है, शुगर लेनी है। अबाउट 2 ग्राम शुगर इस वाटर में हम ऐड कर देंगे। देयर आफ्टर हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे। इसके बाद में हम कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया इसमें? ऑब्ज़र्व हम ये करेंगे कि वाटर के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मीन वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये भी हम रिजल्ट देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है। तो वाटर के भी पार्टिकल्स के बीच में फ्री स्पेस है, वहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। दैट्स वाई शुगर एंड वाटर का जो मिक्सर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा कि मैटर यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। चलिए अब हम सेकंड एक्टिविटी देखते हैं, उस एक्टिविटी में क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाइए। अब सेकंड एक्टिविटी में हमें ये है कि हमें ये समझना है कि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती बट उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, हमें एक बीकर लेना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है एंड एक सिलेंड्रिकल जार लेना है। हमें इसमें फिक्स अमाउंट में यानी फिक्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम जो है वाटर लेना है। जैसे हम 500 ml लेंगे तो 500 ml ही वाटर हमें 3 कंटेनर्स में पुट करना है, बीकर में भी, कोनिकल फ्लास्क में भी एंड सिलेंड्रिकल जार में भी। तीनों में हम वाटर को ऐड कर देंगे। देयर आफ्टर हमें क्या करना है, लेवल को मार्क कर देना है जितना वॉल्यूम है। ठीक है, आप देखोगे कि तीनों का वॉल्यूम सेम होगा, यानी हम देख सकते हैं कितना वॉल्यूम उस वॉल्यूम जो वाटर है वो तीनों में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यही सेम एक्सपेरिमेंट मिल्क के साथ करना है। सेम अमाउंट में हमें मिल्क लेना है क्योंकि मिल्क भी एक लिक्विड है और उतना ही मिल्क हम लेंगे। फिर इसके लेवल को हम मार्क करेंगे। तो वॉल्यूम 3 कंटेनर्स में सेम है बट इनकी शेप 3 कंटेनर्स में डिफरेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें सेम एक्सपेरिमेंट मिल्क के साथ तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे ऑयल के साथ। ऑयल भी एक लिक्विड है, वो भी 3 कंटेनर्स में डालेंगे, डिफरेंट कंटेनर में, तो उनकी शेप को वो अटेन कर लेगा बट वॉल्यूम 3 कंटेनर्स में फिक्स रहने वाला है। तो दैट्स वाई वी कैन से लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप को अटेन कर लेते हैं। दैट्स वाई लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ये इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सपेरिमेंट में समझ लिया कि लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी कंटेनर में उसको डाल देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमने समझ ली। आप इसके अलावा कोई और भी लिक्विड लेंगे वो भी अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बट उनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में हमें ये देखना है कि कौन कौन से मटेरियल कंप्रेसिबल होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक सिरिंज लेंगे, सिरिंज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक हम सिरिंज लेंगे 100 ml वॉल्यूम। ठीक है, 100 ml की एक सिरिंज हम लेंगे, उसको फिर हम पिस्टन को ड्रॉ करेंगे जिससे उसके अंदर एयर आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके नोजल पे अपनी फिंगर को पुट करेंगे। उस फिंगर को पुट करने के बाद इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि वो कंप्रेस हो गई। देखेंगे इसकी कितनी डेप्थ है। इसके बाद में हमें सेम एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, वाटर के साथ भी करना है एंड सॉलिड के भी साथ करना है। ठीक है, यानी सैंड के साथ हम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैस के केस में सिरिंज जो है मूव कर गई यानी कंप्रेस हो गई, बट वाटर एंड सैंड के केस में ये इतना ज़्यादा कंप्रेस हम नहीं कर पाएंगे। जितना हम गैस को कम कर पाएंगे उतना हम वाटर को एंड सैंड को नहीं कर पाएंगे। सैंड तो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं
गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड लेस कंप्रेसिबल, बहुत कम कंप्रेस हो सकते हैं लिक्विड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी हमारी थर्ड थी। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 4। इसमें हम समझेंगे गैस का डिफ्यूज़न। क्या समझेंगे डियर स्टूडेंट्स? गैस का डिफ्यूज़न। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंसेंस स्टिक लेनी है, ठीक है, उसकी स्मेल को ऑब्जर्व करना है, यानी फ्रेगनेंस लेके देखनी है, तो हम पास से उसकी फ्रेगनेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक रूम के कॉर्नर में उन इंसेंस जो स्टिक्स हैं उनको हम लाइट कर देंगे, यानी उनको जलाएंगे। उसके बाद हम दूर जाके उसकी जो स्मेल है उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम दूर से भी उनकी स्मेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ डियर स्टूडेंट्स क्योंकि गैसेस आपस में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। देखो डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़न इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। गैस के भी पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक निकला वो भी गैस होती है, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो गैस फ्लो करती है, तो उसके साथ फ्रेगनेंस यानी स्मेल यानी स्मोक वो भी मूव करता है और वो हम तक पहुंच जाता है, यानी वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है, फिर हम सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमारी नोज़ में वो एंटर भी करता है। तो हम कह सकते हैं गैसेस आपस में डिफ्यूज़ होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा कि गैसेस आपस में डिफ्यूज़ होती हैं। अब ये भी हम समझेंगे आगे कि केवल गैसेस ही डिफ्यूज़ नहीं होती, लिक्विड भी डिफ्यूज़ होते हैं, सॉलिड्स भी डिफ्यूज़ होते हैं। ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में समझने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे एक्टिविटी नंबर 5। इसमें है डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड। लिक्विड के डिफ्यूज़न के बारे में हम इस एक्टिविटी में समझने वाले हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को हमें ध्यान से समझना है। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है 2 बीकर्स लेने हैं और उसको हमें वाटर से फिल कर देना है। दोनों बीकर को हम वाटर से फिल कर देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे क्या इस वाटर से फिल करने के बाद में हमें इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और उसके कुछ क्रिस्टल्स बीकर में, फर्स्ट बीकर में डाल देने हैं। देयर आफ्टर हमें क्या करना है, सेकंड बीकर में हम कुछ लिक्विड पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे। सेकंड बीकर में आप दोनों बीकर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही बीकर में जो वाटर है वो कलर्ड हो गया। हमने उसको मिक्स नहीं किया फिर भी वो कलर्ड हो गया, यानी ये उसमें चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे। यानी सॉलिड हमने लिक्विड में डाला वो भी डिफ्यूज़ हो गया, लिक्विड हमने लिक्विड में ऐड किया वो भी डिफ्यूज़ हो गया। दैट्स मीन डिफ्यूज़न इज पॉसिबल इन सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो। ये इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन था। एक बार हम और ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर स्प्रेड एंड मिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने लिक्विड पोटेशियम परमैंगनेट भी ऐड किया था, वो भी खुद ब खुद मिक्स हो गया। दैट्स मीन हम कह सकते हैं लिक्विड भी आपस में डिफ्यूज़ होते हैं। तो ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 5। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। कलर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे कि कलर खुद ब खुद चेंज हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, अब इससे हमने क्या समझा, फाइनली वी लर्न दैट पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर मूव, यानी वो मूव करते हैं, दैट्स वाई वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, गैसेस की तरह लिक्विड भी आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इसमें क्या है, वी नो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड एंड गैसेस डिफ्यूज़ ईच अदर, यानी वो गैसेस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैसेस का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है और सबसे कम सॉलिड का डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा देर से होंगे, लिक्विड के पार्टिकल जल्दी होंगे और गैस के पार्टिकल बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा, हम ये अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ रहती है, इसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफ्यूज़, इसमें गैस में डिफ्यूज़ रहती हैं। ऐसे ही वाटर में भी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ रहती है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन जो है लंग्स में जो ब्लड होता है उसमें डिफ्यूज़ रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ समझते हैं। इसमें है डिफ्यूज़न ऑफ 2 गैसेस। गैसेस के 2 डिफ्यूज़न के लिए और हम एक एक्टिविटी समझेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के लिए कुछ हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी किस किस मटेरियल की, पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मटेरियल में क्या क्या है। सबसे पहले हमें एक चाहिए ग्लास ट्यूब, फिर हमें चाहिए एक रबर बंक, ठीक है। उसके बाद अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए एंड कॉटन के 2 पीसेस हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। हमें क्या करना है, 2 पीस लेने हैं कॉटन के और उनको हमें डिप कर देना है अमोनिया सॉल्यूशन में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्यूशन है दोनों में उसको डिप कर देना है। ठीक है, आपको पता है कि वो दोनों भीग जाएंगे, एक अमोनिया से भीग जाएगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीसेस को लेने हैं और 2 एंड्स पर जो हमारी ग्लास रॉड है उनके एंड्स पर, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इनको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, दोनों एंड्स पर दोनों जो कॉटन जो प्लग्स हैं इनको हमें इंसर्ट कर देना है। उसके बाद रबर बंक से हम दोनों को लगा देंगे साइड से, दोनों एंड से। ठीक है, रबर बंक हम इसमें ऐड कर देंगे यानी फिक्स कर देंगे। इसके बाद में कुछ टाइम बाद आप क्या चेंज करोगे, आप देखोगे कि उसके बीच में एक वाइट रिंग बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एक वाइट रिंग बन गई। ठीक है, जो कि HCl से कम डिस्टेंस पे है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये भी हम समझेंगे। देखो ऐसा इसीलिए हुआ, अब इसमें पहली बात तो ये वाइट रिंग्स बनी क्यों, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो गैसेस निकली उन्होंने आपस में रिएक्शन की और एक अमोनियम क्लोराइड नाम का एक सब्सटेंस बनाया जो कि वाइट कलर का होता है। तो ये वाइट रिंग अमोनियम क्लोराइड की बनी है। अब सेकंड थिंग इज़ दिस कि ये जो है ना HCl की ज़्यादा क्लोज क्यों है रिंग, क्योंकि HCl ज़्यादा डेंस होती है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल उसने नहीं किया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने, अमोनिया सॉल्यूशन, यानी अमोनिया जल्दी डिफ्यूज़ हुई है, वो ज़्यादा दूर तक जल्दी गई है। दैट्स वाई वो HCl की क्लोज बनी है ये वाइट रिंग। ये है हमारी एक्टिविटी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।